दोस्तों, नूपुर शर्मा के प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी से पूरे देश के साथ साथ अब अरब देशों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। बीजेपी और सरकार द्वारा इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए नूपुर शर्मा को बीजेपी से 6 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया और नूपुर शर्मा ने इसके लिए माफ़ी तक भी मांग ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम। दोस्तों, इतना कुछ होने के बावजूद कानपुर में दंगे भड़काए गए दंगाइयों पर योगी सरकार का क्विक एक्शन चालू हो चुका है और योगी सरकार का चाबुक भी शुरू हो गया है। इसकी पूरी छानबीन भी शुरू है। वहीं दूसरी तरफ इस पर इस्लामिक देशों ने कड़ी आपत्ति जताई है। 57 इस्लामिक देशों ने घोर आपत्ति जताते हुए भारत के राजदूतों को तलब भी किया है। इन्हीं इस्लामिक संगठन में OIC ने भारत के लिए इन देशों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत में पिछले दिनों मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है और कई राज्यों में हिजाब तक बैन कर दिया गया है और मुस्लिमों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, भारत अपनी ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल का इन देशों से लेता है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से लगभग 76 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट में काम करते हैं और इसी से भारत का फॉरेन करेंसी रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा भी यहाँ आता है। ऐसे इन मुल्कों के साथ भारत के रिश्ते खराब होना एक नई बात सामने आ रही है, तो उसका भारत पर बहुत असर पड़ेगा। इसी को लेकर मोदी विरोधी लोगों ने तुरंत मोदी सरकार को इस बहाने कोसना शुरू कर दिया है, मगर शायद वो भूल गए हैं कि मोदी विरोधी के चक्कर में वो देश विरोधी बयानबाजी उन्होंने शुरू कर दी है। इससे इस मुद्दे को और आग लग गई है। बावजूद इसके इन देशों के सामने भारत अपना रुख कड़ा करते हुए एक प्रेस रिलीज करता है और भारत का कहना है कि हम साफ तौर पे सारे इल्ज़ाम जो इन देशों ने लगाए हैं उसको सिरे से खारिज करते हैं। OIC सचिवालय की गैर ज़रूरी और छोटी टिप्पणियों को सिरे से हम खारिज करते हैं। भारत सरकार सभी धर्मों को बराबर सम्मान देती है और भारत ने इस प्रेस रिलीज में ये भी कहा कि जो गलत बयानी की गई है वो भारत का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक लेटर जारी करते हुए सारी बातें कहीं। खैर, इस रुख को देखते हुए अरब और बहरीन के साथ कई इस्लामिक देशों ने इसका स्वागत भी किया है। यहाँ तक कि कतर के अमीर भारत का दौरा तक करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अरब देशों के दौरे से पता चल गया है कि ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर कोई भी देश अपना नुकसान नहीं करेगा, खासकर इंडिया जैसे देश को जिसके ऊपर पूरे विश्व की नज़र है। मोदी विरोधी लोग शायद ये बात भूल गए कि जिस कतर के दम पे वो ऐसी बातें कर रहे थे वो खुद भारत से दोस्ती करने को तड़प रहा है। दोस्तों, इसी कतर ने भारत के राजदूत दीपक मित्तल को नूपुर शर्मा वाले बयान के चलते तलब किया था, पर बात सीधी है कि कोई भी खाड़ी मुल्क भारत से अलग नहीं हो सकता है और नहीं उनके साथ रिश्ते भी खराब कर सकता है। पहले से ही अरब और खाड़ी देशों के साथ भारत के बहुत ऐतिहासिक व्यापारिक रिश्ते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमें बताएं। नमस्कार।